सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सल्जूक सिपाहियों को देखा जो कि मलक तापार की क़यादत में किनिक कबीले की तरफ चल पड़ते हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत बहराम और रुस्तम से होती है। बहराम और रुस्तम सल्जूक फौजियों से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन एक मकाम पर आकर सल्जूक फौजी चारों अतराफ से बहराम और रुस्तम को घेर लेते हैं, जबकि तीर अंदाज भी रुस्तम और बहराम का निशाना लेते हैं। एक सल्जूक फौजी कहता है, तुम भाग नहीं सकते, अपनी तलवारों को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, बहराम और रुस्तम एक दूसरे की जानब देखते हैं और फिर अपने हथियार गिराने का फैसला करते हैं। रुस्तम फिर अपना निकाब उतारता है और फिर बहराम के हमरा दोनों ही बातनी अपने हंजर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान दूर से एक तीर आता है और सल्जूक तीर अंदाज फौजी के सीने में जा लगता है और फिर एक और दूसरा तीर आता है जो कि सल्जूक दूसरे तीर अंदाज फौजी के जिस्म को काट कर पार हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर बहराम और रुस्तम लड़ाई शुरू कर देते हैं। जबकि बहराम और रुस्तम अपने हथियार उठाकर एक वक्त में 2 से 3 सल्जूक फौजियों से लड़ना शुरू करते हैं, जबकि फिर एक और निकाब पोश इनके साथ मिल जाता है जो रुस्तम और बहराम का साथ देता है और सल्जूक फौजियों को एक एक करके काटता जाता है और मजीद आगे बढ़ता जाता है। और दोस्तों, ये निकाब पोश बड़ी ही बेरहमी के साथ सल्जूक फौजियों को शहीद करता जाता है और देखते ही देखते सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं। बहराम दाई फिर निकाब पोश से कहता है, तुम कौन हो? और फिर ये निकाब पोश अपना निकाब उतारता है और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि हसन सब्बाह होता है। ये देखकर बहराम हैरानगी से हसन सब्बाह का नाम लेता है और कहता है, आपने हमें मौत के दहाने से बचा लिया है, हमारा खून और जान आपकी मकरूज है। हसन सब्बाह फिर अपने सुर्ख हुए हंजर को सामने करता है और कहता है, जब तक हमारे पास ये हंजर मौजूद हैं, मैं तुम्हें शैतानों के हाथों में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब मुझे वापस इस्फहान जाना होगा, तुम मेरी खबर का इंतजार करो। बहराम अपना सर हम करता है जबकि हसन सब्बाह यहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों, दूसरी जानब महल में सफरिया खातून दिखाई जाती हैं जो कि गैवहर खातून से कहती हैं, मेरा सबसे बड़ा मोहरा एलचन खातून के साथ मलवस वो गद्दार है, अगर वो खुद जहर ना खाता तो हमें इस गद्दारी के पीछे की सारी सच्चाई मालूम भी हो जाती। तैरकन खातून इस मामले में मुलव्वस थी या नहीं, ये मालूमात भी इसी के पास थी। गैवहर खातून फिर कहती हैं, सिर्फ ये गद्दार ही हमारा वाहिद मोहरा नहीं था। फिरदौस खातून तैरकन खातून अपना हर काम इसी से करवाती हैं। एलचन खातून की तरफ जो वसीयत आई थी, फिरदौस इस बारे में भी जरूर जानती होगी, लेकिन मालूम नहीं कि वो बोलेगी या नहीं। सफरिया खातून ये सुनकर बड़ी परेशान होती हैं और फिर अपने तख्त पर बैठकर गैवहर से कहती हैं, बुलबुल की कोई ना कोई कमजोरी होती है और फिरदौस की कमजोरी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये भी कि इसका मुंह कैसे खुलवाना है। गैवहर खातून मुस्कुराती हैं। जबकि फिर दूसरी जानब अनातोलिया में एलचन खातून दिखाई जाती हैं जो कि अपने कबीले पहुंच जाती हैं और अपने लोगों से मुहातब होकर कहती हैं, ये इजलास हमारे कबीले की तकदीर का तयन करेगा। सबसे पहले मेरे सरदारान बोलेंगे। फिर एक सरदार कहते हैं, हम अपना इंतकाम जंग के मैदान में लेंगे। सबसे पहले मेरे सरदारान बोलेंगे। फिर एक सरदार कहते हैं, हम अपना इंतकाम जंग के मैदान में लेंगे, या हम किलिज अरसलान साहब को बचाकर अनातोलिया पर दोबारा हुक्मरानी करेंगे, या हम इस मकसद के लिए लड़ते हुए मर जाएंगे। दोस्तों, सारे सरदारान इस बात से मुत्तफिक होते हैं और फिर एक बड़ी उम्र के सरदार कहते हैं, अब जंग का वक्त आ गया है। लेकिन फिर एक और सरदार एलचन खातून की जानब मुतवज्जा होते हैं और कहते हैं, लेकिन एलचन खातून आप इस बारे में क्या कहती हैं? एलचन खातून कहती हैं, मेरे भाई किलिज अरसलान को जो गुलामी मिली है वो इससे जरूर आजाद होंगे, और वो कबीले जो कोतलामश होलारी के मातहत हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। लेकिन अब से
आप ये जान लें कि मैं भाइयों का खून नहीं बहाना चाहती। सारे सरदारान ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि एल्चन खातून अपनी तलवार म्यान में रखती हैं और कहती हैं, हमारे कबीले के अमन, सलामती और मेरे भाई की आजादी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सुल्तान मलक शाह की अताअत है। एक सरदार कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं एल्चन खातून? हम इंतकाम चाहते हैं और आप हमें उसकी अताअत का कह रही हैं। एल्चन खातून कहती हैं, ये मामला पुरअमन तरीके से हल हो सकता है, लेकिन जंग भाइयों में एक दूसरे का खून बहाने का सबब बनेगी और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। फिर दोस्तों दूसरी जानब एक सरदार कहते हैं, एल्चन खातून बहादुर एक मर्तबा और बुजदली 1000 मर्तबा मारती है, हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। फिर एक और सरदार कहते हैं, मलक शाह के महल जाकर आप भी बिल्कुल उसी की तरह बोलना शुरू हो गई हैं। अगर तुम मलक शाह को हम पर फोकियत देती हो तो फिर जाओ और महल में इसकी रखेल बन जाओ, हम अपने मकसद को कभी नहीं छोड़ेंगे। एल्चन खातून कहती हैं, मैं इस जबान को जड़ से उखाड़ दूंगी जो मेरी इज्जत को पामाल करे। दोस्तों एल्चन खातून फौरन अपनी तलवार से इस सरदार की शाहरग काट देती हैं और सरदार सिसकता हुआ घुटनों के बल गिर जाता है, जबकि एल्चन खातून के एक सरदार कहते हैं, आपने इजलास के दौरान खून बहाया है, ये हमारे लिए बदकिस्मती लाएगा। लेकिन एल्चन खातून गुस्से में कहती हैं, बदकिस्मती इजलास में बुरा बोलने से आती है और जो ऐसा करेगा वो इसकी कीमत अपने खून से चुकाएगा। सब सरदारान ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि एल्चन खातून कहती हैं, ये मेरा हुक्म है और आज के बाद भाइयों का खून ना बहाया जाए, इसीलिए हम जो कुछ भी जरूरी हुआ वो करेंगे। अब से सुल्तान मलक शाह के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो मेरे खिलाफ भी खड़ा होगा, ये सब अच्छी तरह से जान लें। फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान दिखाया जाता है, जहां सैकड़ों लोग महल के बाहर पहुंच जाते हैं और सुल्तान के पेश होने का मुतालबा करते हैं और सल्जूक मुहाफिज बड़ी मुश्किल से इन लोगों को रोक कर रखते हैं। फिर एक फौजी कमांडर सारे हजूम को खामोश कराता है और कहता है, या तो तुम लोग अपने अपने घरों में जाओगे या फिर हम जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे। लेकिन दोस्तों सारे ही लोग रियासत के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि लोग महल की जानब पेश कदमी भी करना शुरू कर देते हैं और फौजियों को धक्के देते हुए अपनी मज़ाहमत जारी रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान हाजब कमच दरवाजा खोलकर बाहर सहन में आते हैं और कहते हैं, सुल्तान मलक शाह आ रहे हैं, सब होशियार हो जाएं। इतने में दोस्तों सुल्तान मलक शाह मैदान में पहुंच जाते हैं और सुल्तान को देखकर सारे लोग खामोश हो जाते हैं। फिर दोस्तों सुल्तान मलक शाह अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं, इस तलवार की तरफ देखो, इस पर लगा हुआ ये खून आपके लिए और आलमे इस्लाम के लिए गद्दारों का खून बहाने से लगा है, और जब हम काफिरों और गद्दारों से लड़ रहे हैं तो आप आपस में तफरका पैदा कर रहे हैं। फिर दोस्तों एक खातून कहती हैं, मेरे सुल्तान, मेरा बेटा आपके लिए शहीद हुआ है, मेरा एक और भी बेटा है और इसे भी शहीद होने के लिए मैं आपको पेश करती हूँ। लेकिन मुझे बताएं, हमारी अम्मी जान फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का संदूक और मुकद्दस इमानतें आप कैसे गंवा सकते हैं? सुल्तान कहते हैं, आपके बेटे ने जिसके लिए जान दी है वो रियासत, खिलाफत और आलमे इस्लाम की मुहाफिज है। जब हर कोई अपना झंडा लहरा रहा था, क्या हमने लोगों को तौहीद के झंडे तले जमा होने की दावत नहीं दी? सारे ही लोग इस बात पर मुत्तफिक होते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह मजीद कहते हैं, क्या ये रियासत मुकद्दस इमानतों को जंगली हाथों में छोड़ सकती है? क्या आज तक पूरी दुनिया में हमने आलमे इस्लाम का सर बुलंद नहीं रखा? अब आप लोगों को क्या हो गया है? फितना फैलाने वाले आपको कैसे हमारे खिलाफ भड़का सकते हैं? आपको कैसे धोखा दे सकते हैं? सारे लोग अपने सर शर्मिंदगी से नीचे कर लेते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह कहते हैं, मैं सुल्तान मलक शाह आपके सामने हूँ, अगर आपका मुझ पर से एतमाद उठ गया है तो मुझसे हिसाब लें। लेकिन जमीन गवाह है और आसमान भी मेरा गवाह है, मेरा अल्लाह भी मेरा गवाह है कि या तो मैं मुकद्दस इमानतें वापस लूंगा या फिर इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। आप जाएं
फिर दोस्तों सारे ही लोग मुतमईन हो जाते हैं और यहाँ से एक एक करके चले जाते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं अगर सब ही लोग गुस्से से भड़कते तो इस्फहान में बहुत बड़ा फसाद होगा। हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर अपना सर हिलाते हैं, जबकि सुल्तान मजीद कहते हैं कुछ लोग हैं जो फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी निजामुल मुल्क अपने सुल्तान की इस बात से इत्तफाक करते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि महल में अपनी हादमाओं से पूछ गिछ कर रही होती हैं। तैरकन खातून कहती हैं तुम्हें ये कैसे पता नहीं चला? फिरदौस मेरी इजाजत के बगैर एक भी कदम नहीं उठाती, बताओ मुझे कि वो कहाँ है, अभी मुझे बताओ। इतने में दोस्तों सफरिया खातून भी गैवहर खातून के साथ यहीं पर पहुंच जाती हैं और तैरकन खातून से कहती हैं फिक्र मत करें तैरकन खातून, फिरदौस महफूज हाथों में है, इनके जिम्मे एक अहम फर्ज है। तैरकन खातून कहती हैं मेरे तजस्सुस को माफ कीजिएगा अम्मी जान, लेकिन ये अहम मसला क्या है? सफरिया खातून कहती हैं एलचन खातून की गद्दारी के पीछे छुपे हुए सच को बताना। तैरकन खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि गैवहर खातून कहती हैं क्या आप ठीक हैं तैरकन खातून, आपका चेहरा जर्द पड़ गया है। तैरकन खातून कहती हैं मैं समझी नहीं अम्मी जान, फिरदौस का इस मामले से क्या वास्ता हो सकता है? फिर सफरिया खातून कहती हैं एलचन खातून के साथ पकड़े जाने वाले गद्दारों ने जिंदान में जहर खा लिया, यकीनन इस मामले की तहकीकात इसके साथ खत्म नहीं होंगी, क्योंकि तुम इस मामले में शामिल हो तो मैं तुम्हारे करीब तरीन लोगों से भी पूछ गिछ करूंगी और फिरदौस हादमा के मुतल्लिक उसका इस मामले से कोई लेना देना है या नहीं, ये हमें हमारी पूछ गिछ के बाद वाजिया हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो तैरकन खातून। दोस्तों तैरकन खातून ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती हैं, जबकि सफरिया खातून अपने वफद के हमरा यहाँ से चली जाती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी उलमा दिखाए जाते हैं, जो कि इस्फहान में फसाद डालने के बाद वापस लौट रहे होते हैं और इस दौरान कुछ सल्जूक सिपाही इनका पीछा करते करते यहीं पर पहुंच जाते हैं और ऐन मौके पर तीनों फसादियों को पकड़ लेते हैं और ये देखकर बातनी फिदाई चिल्लाने लगते हैं मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दर्जनों सल्जूक फौजी इन्हें घसीट कर सल्जूक महल की तरफ चल पड़ते हैं और इनकी क़यादत अमीर ताजुल मुल्क कर रहा होता है। इस दौरान फौरन हसन गद्दार अमीर ताजुल मुल्क के पास आता है और कहता है अमीर हजरत अल्लाह का शुक्र है कि फितना फैलाने वाले पकड़े गए हैं। इस दौरान सादिक फिदाई भी हसन साबाह के हमरा मौजूद होता है, जबकि अमीर ताजुल मुल्क मुस्कुराता हुआ कहता है आपने अपने तेज दिमाग से फितना फैलाने वालों का पता लगा लिया है हसन साबाह, आपकी इत्तला का शुक्रिया, इसकी बदौलत हमने इन्हें पकड़ा है। सादिक फिदाई ये सुनकर बड़ा ही परेशान होता है और अमीर ताजुल मुल्क के जाने के बाद फिर सादिक हसन से कहता है जनाब आपने हमारे दोस्तों को धोखा क्यों दिया है? हसन साबाह मुस्कुरा कर कहता है कभी कभी शतरंज में अहम मोहरों को हासिल करने के लिए प्यादों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है सादिक। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब एक कारवान सराय में एक सिपाही दिखाया जाता है, जो कि खाने की मेज पर बैठे अमीर अबू कासम के पास आता है और कहता है अमीर हजरत एलचन खातून को इस्फहान से भेज दिया गया है। अबू कासम खबर मिलने के बाद सिपाही को जाने का कहता है, लेकिन इसी दौरान इसके सामने एक निकाब पोश शख्स बैठा होता है और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि बाज़ंतीनी किले कोविल का कमांडर अंद्रयास होता है। फिर अबू कासम कहता है चूँकि एलचन खातून कबीले वापस चली गई हैं, इसका मतलब है कि सुल्तान मलक शाह से इसके ताल्लुकात खराब हो गए हैं, अब हमारे इत्तेहाद से फायदा उठाने का वक्त आ गया है। कमांडर अंद्रयास फिर अपना निकाब उतारता है और कहता है मलक शाह और कोतलामश के बेटे हम दोनों के लिए खतरनाक हैं, हमें इनसे निमटना होगा ताकि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। अबू कासम कहता है वो मुझे हकीर समझने की कीमत अदा करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान छोटी सी आग लग गई है और हम इसे भड़काकर और ज्यादा करेंगे तो हम एक ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि वो एक दूसरे को तबाह कर देंगे।
कमांडर आंद्रेयास मुस्कुराता हुआ अपने खाने की प्लेट से सारी बोटियां उठाकर अबू कासम की प्लेट में रख देता है और फिर कहता है, इसके बाद हम मलक शाह से जान छुड़वा लेंगे और हम अनातोलिया के वाहिद हुक्मरान होंगे। हमारा इत्तेहाद मुबारक हो। फिर कमांडर आंद्रेयास फल खाता है और अबू कासम के हमरा मुस्कुराता जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार में अमीर अल्तबर और इनके सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि अपने एक मरने वाले सिपाही के पास आते हैं और अरबातोर सिपाही अपने मरने वाले इस सिपाही का मुआयना करते हैं और कहते हैं, अमीर हजरत, इसे गर्दन मोड़ कर मारा गया है। अमीर अल्तबर फिर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? जिन सरजमीनों में मेरी हुक्मरानी है वहाँ मेरे सिपाहियों के साथ कौन ऐसा कर सकता है? फिर अमीर अल्तबर मरने वाले सिपाही के साथी से कहते हैं, क्या इसका किसी के साथ इख्तिलाफ था? तुम्हें जिन पर भी शक है उसका बताओ मुझे। सिपाही कहता है, कोई नहीं अमीर हजरत, लेकिन तूरना खातून को परेशान करने वाला एक आदमी जरूर था। उसने अपनी हदूद पार की थी, शायद ये भी उसी का काम है। अमीर अल्तबर सिपाही का गरेबान पकड़ते हैं और कहते हैं, कौन है वो, बताओ मुझे। सिपाही कहता है, मैं इसे नहीं जानता क्योंकि मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा है। अमीर अल्तबर फिर अरबातोर सिपाही से कहते हैं, क्या ये वही कबीले वाला आदमी है? और अगर ऐसा है तो इस दफा कोई भी इसे मुझसे बचा नहीं सकता। इस दौरान अमीर अल्तबर बड़े ही गुस्से में होते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब तूरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि सांजार की तलाश में केनेक कबीले पहुंचती हैं और इसी दौरान बाशोलो खातून सांजार के घोड़े जहांगीर के पास खड़ी होती हैं। इतने में तूरना खातून अपने घोड़े को अस्तबल में बांधकर बाशोलो खातून के पास आती हैं और कहती हैं, बाशोलो अम्मी, मैं तूरना हूँ। बाशोलो खातून मुड़कर हैरानगी से देखती हैं, जबकि तूरना खातून कहती हैं, मैं एक बार आपके इलाज के लिए आई थी। बाशोलो खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तो ये तुम हो तूरना, मेरे जख्मों को भरने के लिए शुक्रिया बेटी। लेकिन दोस्तों तूरना खातून परेशानी से कहती हैं, अम्मी जान, क्या सांजार खो गया है? क्या ये सच है? दोस्तों बाशोलो खातून इस बात का कोई जवाब नहीं देती हैं, लेकिन इतने में कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और कबीले के ड्रम भी बजना शुरू हो जाते हैं और सारे कबीले वाले और सरदारान कोरकुत अता भी फौरन हैमों से बाहर आते हैं और दूसरी जानब से मलक तापार की क़ियादत में किनेक कबीले के हसूसी सिपाही सहन में दाखिल होते हैं। इधर कोरकुत अता सरदार कहते हैं, इंशाअल्लाह सब हैरियत ही होगी। लेकिन फिर मलक तापार के बाद हमदानी हजरत के हमरा एक माल गाड़ी कबीले में दाखिल होती है, जिसे देखकर सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं। काफिला सांजार को लेकर बाशोलो खातून के हैमे की तरफ चल पड़ता है और सांजार को इस तरह से देखकर कोरकुत अता सरदार भी बड़े परेशान हो जाते हैं और फौरन सांजार का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। जबकि बाशोलो खातून के पास जब सांजार की माल गाड़ी लाई जाती है तो वो अपने बेटे को बेहोश पड़ा गाड़ी में देखकर चिल्लाती जाती हैं और कहती हैं, सांजार मेरे बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? और फिर तूरना खातून भी रोती हुई सांजार को देखने लगती हैं। जबकि मलक तापार और हसूसी सिपाही फौरन रास्ता साफ करते हैं और सांजार को निकालकर हैमे में लेकर जाने की तैयारी करते हैं। जबकि सारे कबीले वाले सांजार को इस तरह बंद आंखों के साथ देखकर रोने लगते हैं और दुआएं करने लगते हैं। इधर बाशोलो खातून कहती हैं, जवानों, क्या ये ठीक हो जाएगा? बताओ मुझे। अरसलान ताश फौरन कहता है, ये ठीक हो जाएगा अम्मी जान, आप अपने दिल को मुतमईन रखें। और फिर दोस्तों सिपाही सांजार को लेकर शिफा वाले हैमे की तरफ चल पड़ते हैं और दोस्तों इस दौरान तूरना खातून का पीछा करते करते कमांडर योरगोस भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी सांजार को कबीले में आता हुआ देख लेता है और हैरानगी से कहता है, सांजार, मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जख्मी हालत में अपने कबीले कैसे पहुँच सकते हो? और दोस्तों यही योरगोस की इस नाकामी के साथ हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।